हालेलुया। आई ग्रीट यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर आपकी हुजूरी में परमेश्वर हम उपस्थित हो सके पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जरिए होकर स्वयं अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना। पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें गाइड करना। पवित्र आत्मा जी, यहाँ के सारे एटमॉस्फेयर को, सारे एनवायरनमेंट को परमेश्वर मैं यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, आपकी प्रीशियस होली स्पिरिट के लिए परमेश्वर, उसकी उपस्थिति जो यहाँ मौजूद है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। सारी चीज़ों को, सारे लोगों को परमेश्वर मैं आपके पवित्र महिमा में हाथों में सौंपती हूँ। सारे नियंत्रण को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूँ। और ये सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। सो हम वो अभिषेक तब तक नहीं पा सकते जब हम वो अभिषेक की इज्जत ना करें। हालेलुया। द अनॉइटिंग भी रिस्पेक्ट, द अनॉइटिंग भी अट्रैक्ट। हालेलुया। जब तक हम किसी के अभिषेक की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो अभिषेक हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आजकल लोगों के घर, उनकी लाइफ इसीलिए टूटी हुई है क्योंकि वो परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके विरोध में बात करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो लोग इमैच्योर है और उनको वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। और क्या करते हैं, वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में बात करते हैं, परमेश्वर के दासों के विरोध में बात करते हैं। हालेलुया। और जब तक हम किसी के अभिषेक की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो अभिषेक हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए उनकी लाइफ आज टूटी हुई है, उनका जीवन पूरा बर्बाद है। हालेलुया। दुख है, तकलीफ है, और क्या है उनके जीवन में, निराशाओं से भरा हुआ उनका जीवन है और पूरी लाइफ मेस्ड अप है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दासों का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हालेलुया। एक बार परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास है मूसा। हालेलुया। जो पूरे बाइबल में प्रचलित है। हालेलुया। परमेश्वर का नबी है वो बहुत बड़ा। और उसने क्या किया, मूसा ने एक बार एक ऐसी वुमेन से शादी कर लिया जो कि शिनामाइट वुमेन है, जिससे परमेश्वर ने मना किया था कि तू अपने बिरादरी के अलावा किसी और से शादी ना करना। और वो परदेसी थी तो मूसा ने उससे शादी कर ली। हालेलुया। और उसके सगे भाई बहन उसके विरोध में क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, उसके उसके विरोध में बातें करने लगे और उसको जाकर बोलने लगे, क्या परमेश्वर तेरे से ही बात करता है, क्या वो हमसे बात नहीं करता। और ऐसा बोल बोल कर परमेश्वर के दास की वो लोग क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने सुना उनके मुंह से जो बुराई उसके प्रति निकल रही थी, और परमेश्वर ने मूसा, हारून और मरियम तीनों को बुलाया, तीनों को इकट्ठा किया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे बात करता हूँ मरियम और हारून, लेकिन जो मेरा दास मूसा है वो क्या है, वो अलग है। मैं उससे आमने सामने फेस टू फेस बात करता हूँ। हालेलुया। क्या तुम्हें भय नहीं आया उसके विरोध में बात करने में? वर यू नॉट अफ्रेड टू स्पीक अगेंस्ट माई सर्वेंट मोजेस टू whom I speak face to face? वर यू नॉट अफ्रेड? और परमेश्वर ने क्या किया, मरियम को कोढ़ से प्रभावित कर दिया। हालेलुया। हालांकि मूसा ने पाप किया था, लेकिन वहां परमेश्वर ने अधिकार को दर्शाया, मोसेस के पाप को नहीं दर्शाया। हालेलुया। मूसा के पाप को मेंशन भी नहीं किया परमेश्वर ने वहां पर। परमेश्वर ने उसको जिस पोजीशन में मूसा को रखा था उसके अधिकार को दर्शाया कि वो मेरा दास इतना बड़ा है, मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूँ, और वो जो भी अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसका न्याय मैं करूंगा, तुम कोई नहीं होते उसके विरोध में बोलने वाले। हालेलुया। और आजकल लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है, लोग इतने इमैच्योर हैं, वो अपनी इमैच्योरिटी में विरोध करते रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। हालेलुया। और वो अपनी इमैच्योरिटी में
बकवास बातें करते रहते हैं परमेश्वर के दासों के विरोध में। इसलिए आज उनका जीवन श्रापित है। कर्ज, और अपने ऊपर क्या लेकर आते हैं? वो कर्ज लेकर आते हैं। जिस तरह मरियम को परमेश्वर ने मूसा के विरोध में बात करने के वजह से कोर से प्रभावित कर दिया, वैसे ही आज लोगों के जीवन में भी वो लोग क्या करते हैं? श्राप को मोल लेते हैं। अगर परमेश्वर का दास गलत है या सही भी है तो हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक बार हम निकाल लेंगे मत्ती की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसका 15वां पद। यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हालेलुया। यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। शास्त्री और फरीसी कौन थे? वो धर्मी लोग थे। हालेलुया। जिनको पूरा वचन रट्टू तोता की तरह याद था, जो नियम कानून सब कुछ फॉलो करते थे। हालेलुया। दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। हालेलुया। एक होता है धर्मी रिलीजियस रिलेशनशिप और एक होता है रिलेशनल। एक होता है जिससे हमारा रिश्ता होता है, एक होता है फॉर्मेलिटी वाला, दिखावे जैसा, और एक ट्रू रियल वाला रिलेशनशिप होता है। हालेलुया। सो वो लोग सारे नियम कानून फॉलो करते थे पर उनका कोई संबंध नहीं था। हालेलुया। और उनको लगता था हमें तो पूरा वचन पता है, हम तो पूरा सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। वचन एक ऐसा चीज है, ये 2024 साल पुराना वचन है। हालेलुया। लेकिन आज भी ये नया है और लोगों को लगता है, पवित्र आत्मा एक बार पा क्या लेते हैं वो लोग, उनको लगता है कि हम पूरा वचन जान गए। वचन हेवन से रोज अपडेट होता है, इसलिए वो ये किताब 2024 साल पुरानी है लेकिन आज भी ये नहीं है, क्योंकि रोज हेवन से अपडेट होती है। हालेलुया। जब तक हम रोज इसके साथ अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के भेदों को नहीं जान सकते, उसके रहस्यों को नहीं जान सकते। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं बिना वचन के साथ संबंध बनाए कि हम तो पूरा वचन जानते हैं, हमको तो पूरे नियम कानून पता है, ये वचन जो है ये रोज हेवन से अपडेट होता है। इसलिए जब भी हम इसको पढ़ते हैं ये नया सा लगता है हमें। हालेलुया। और यही अज्ञानता में हम परमेश्वर के विरोध में क्या करते हैं? पाप करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन की अज्ञानता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के अंदर क्या था? प्रेम नहीं था। जब उसने बोला हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, क्या उसके अंदर तब प्रेम नहीं था? तब भी लोग आए होंगे, अरे यीशु तेरे अंदर तो स्वभाव नहीं है परमेश्वर का। यीशु मसीह को भी लोग बोले होंगे, तू तू तेरे अंदर तो कैरेक्टर नहीं, तेरे अंदर तो स्वभाव नहीं है, परमेश्वर के लोग तो ऐसे बात नहीं करते हैं। तब लोग यीशु मसीह को भी बोले होंगे ऐसा। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, हे सपोलो, तुम आने वाले कोप से क्या भाग रहे हो? हालेलुया। उसने क्या बोला उनको? सपोलो। हालेलुया। तब क्या यूहन्ना के अंदर प्रेम नहीं था? यूहन्ना के अंदर तब क्या प्रेम नहीं था? तब भी आए होंगे लोग, यूहन्ना प्रेम कर लिया कर। जहां पर अधिकार दर्शाना, अगर वहां आप प्रेम का प्रचार कर रहे हो तो आप डरपोक हो। हालेलुया। जहां पर अधिकार दर्शाना वहां आप प्रेम का प्रचार नहीं कर सकते। पौलुस ने भी कहा कुत्तों से सावधान रहो। किसने? उसने कुत्ते किसको कहा? उसने क्रिश्चियंस को कहा। हालेलुया। वो क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन के भेष में विरोध करते, जो काट कूट करते हैं। हालेलुया। उनसे सावधान रहो। क्या तब पौलुस के अंदर प्रेम नहीं था? जब लोगों को वचन की अज्ञानता रहती है ना, जब उनको पता नहीं रहता, तो वो यही बोलते कि अरे इसके अंदर तो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। जबकि यीशु मसीह ने भी शास्त्री और फरीसियों को बोला, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। पौलुस ने भी कहा कुत्तों से सावधान रहो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा हे सपोलो, सांप के बच्चों। कितना भयानक वर्ड है। तब उनके अंदर क्या प्रेम नहीं था? ओ, इसके अंदर तो यीशु मसीह का स्वभाव नहीं, इसको तो देख के लगता नहीं इसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु मसीह भी ऐसे ही प्रचार करते थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
जब लोग हमारे विरोध में बात करते हैं तो हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना। हालेलुया। आपको किसी से नहीं डरना। आपको मनुष्यों ने खड़ा नहीं किया, आपको परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। जो मनुष्यों के द्वारा खड़े होते हैं वो मनुष्यों के द्वारा गिरते भी हैं, और जो परमेश्वर के द्वारा खड़े होते हैं उनको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला है, परमेश्वर आपको संभालने वाला। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। जो लोग आपको बोलते हैं कि तू पछताएगी, तू प्रचार मत कर, फालतू मैसेज मत डाल, ये मत कर, वो मत कर, फालतू प्रचार मत कर, जो भी आपके प्रचार के विरोध में, जो भी आपके विरोध में नेगेटिव बात करते हैं, जिस तरह मरियम को परमेश्वर ने कोर्ट से प्रभावित कर दिया था, सेम दे विल सफर द सेम कॉन्सिक्वेंसेस इन द नेम ऑफ जीसस। वो सेम चीज को वो खुद फेस करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो लोग, उनके मुंह से जो गटर निकल रही है उस पर ध्यान नहीं देना है तुझे। हालेलुया। और वो लोग अपने शब्दों को खुद खाएंगे। दे विल ईट द वर्ड्स ऑफ देयर माउथ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें किसी से नहीं डरना है और सेल्फ डेथ में चलना है हमें। हालेलुया। किसी मनुष्य को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखना है, जिसने अभी तक हमें संभाला है और जो हमें आगे भी संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि पर हे यहोवा, तू तो चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। फॉर दाउ ओ लॉर्ड आर अ शील्ड फॉर मी, माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर अप ऑफ माइन हेड। हालेलुया। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसका वचन कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जिस तरह मैं मूसा के संग रहा उसी तरह मैं तेरे भी संग रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आपका कोई मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठोस से होकर सही गवाही दो, जो सही है उस चीज का प्रचार करो। किसी से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी सेना आपके साथ है। वो उन विरोधियों के साथ नहीं है, सेनाओं का यहोवा पूरी सेना आपके साथ है। हालेलुया। और जो भी आपके रास्ते में आएगा वो उनको तबाह कर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का काम करते रहो। अपने जीवन का आप सबसे बड़ा अटैक कैसे खत्म कर सकते हो? परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। उसका काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो अपने याजकों को उत्तम से उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। हालेलुया। जब मिस्र में अकाल पड़ा था तो याजकों को किसी भी चीज की घटी नहीं थी, वचन कहता है, क्योंकि वो लोग याजक थे और परमेश्वर ने उनको उत्तम से उत्तम पदार्थों से उत्तम चीजों से तृप्त किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। और क्या करना है हमें? पवित्रताई में चलना है। हालेलुया। एक व्यक्ति था यूसुफ। हालेलुया। और यूसुफ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि यूसुफ और मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट, मतलब यूसुफ की ही तरह मेरी स्टोरी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे यूसुफ की तरह, अय्यूब की तरह, हर एक लोगों की तरह परखा है, हर एक परीक्षाओं में परखा है। सो यूसुफ जो था वो पवित्रताई में था बचपन से ही, और उसके जो पापा थे याकूब, इज़राइल, उसको बहुत प्यार करता था। हालेलुया। सो जो उसके बाकी भाई थे उससे बहुत जलते थे, क्योंकि वो उनका जो भी वो लोग गलत काम करते थे वो अपने पिता को जाकर बताता था, इसलिए वो लोग उससे बहुत चिढ़ते और बहुत जलते थे। उसकी हर एक चीजों से वो लोग बहुत जलते थे। हालेलुया। और उसको क्या किया, वो लोग ने गड्ढे में डाल दिया, और मिस्र में गुलामी के लिए वो लोग ने क्या किया, यूसुफ को बेच दिया। हालेलुया। और वो इतना ज्यादा तकलीफ उसने सहा, हर एक दुख सहा, जेल गया, वो सब कुछ उसके साथ गलत हुआ, गड्ढे में उसको डाल दिया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और जेल में भी वचन कहता है कि वो उसको वचन कसौटी पे कसता रहा यूसुफ को। हालेलुया। फिर जब वो जेल से बाहर आया तो फिर उसकी नेक्स्ट परीक्षा आ गई। हालेलुया। और वहां के राजा की जो पत्नी है वो उसे बोली आ मेरे साथ सो। और उस टाइम क्या हुआ था कि राजा ने उसको सारी चीजों पे अधिकार दे दिया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको राजा का अनुग्रह दिया था। सो उसने सारे अधिकार को प्राप्त कर लिया था। और फिर
उसकी पत्नी ने उसको सेड्यूस, शैतान उसकी पत्नी के रूप में आया और उसको सेड्यूस कर रहा था, वो आ मेरे साथ सो कह रहा था। तो उसके पास वो टूटा हुआ था, इमोशनली ब्रोक था, उसके पास पूरा वो था कि वो कर सकता था उसके साथ गलत काम। हालेलुया। उसके पास हर एक लीगल वे था कि वो गलत काम उसके साथ कर सकता था, लेकिन उसने बोला कि जो मेरे स्वामी ने मुझे सब चीजों पर अधिकार दिया, अब क्या मैं उसके साथ, तेरे साथ गलत करके उसके साथ बुराई करूं? जबकि उसको कोई नहीं देख रहा था, वो चाहता था उसके साथ गलत काम कर सकता था, पवित्रताई में चल सकता था वो। पर उसने परमेश्वर को देखा, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर तो देख रहा है, मैं अपने परमेश्वर के नजरों में गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसको क्या लिखा वचन, कसौटी पे कसते रहा। हालेलुया। उसी तरह मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई। हालेलुया। मैंने भी बहुत सारी परीक्षाएं फेस करी अपनी लाइफ में, हद से ज्यादा, जो कोई नॉर्मल व्यक्ति उसको फेस कर ही नहीं सकता और ना उसकी गहराइयों को नहीं समझ सकता। हालेलुया। क्योंकि वो लोगों के लिए आम है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। और मेरा पूरा पूरा शरीर, पूरा दिमाग, सब कुछ बंधा हुआ था, लोगों ने हमें गड्ढे में डाल दिया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था, उस परीक्षा में भी परमेश्वर मेरे साथ था, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर हूँ और आपके सामने प्रचार कर रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि हर एक परीक्षाओं में कोई मनुष्य मेरे साथ नहीं था, कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर हर एक परीक्षाओं में मेरे साथ था और उसी ने मुझे स्थिर किया। उसी ने आज मुझे बोलने का ग्रेस दिया। मुझे बोलना भी नहीं आता था, ये जो मैं बोल भी रही हूँ ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मेरे ऊपर उंडेला है। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है बोलना, हर एक चीज मुझे परमेश्वर की आत्मा ने स्वयं सिखाया है। उसकी जो आत्मा है ना, जितनी मैं रियल हूँ उतना उसकी आत्मा रियल है। हालेलुया। वो एक पर्सन है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। जो हमारे साथ रहता है। इसलिए वचन में लिखा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम किसी शक्ति को शोकित नहीं कर सकते, वो एक पर्सन है। वो शोकित होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हम गाली गलौज करते हैं, जब हम अपने दोस्ती यारी में जाकर दारू पीते, नशा करते, व्यभिचार करते, सिगरेट पीते हैं, तो वो शोकित होता है और वो चले जाता है फिर हमको छोड़कर। हालेलुया। लेकिन वो जो हमें अपने वरदान दिए रहता है, वो वैसे ही वरदान वैसे ही काम करते, लेकिन इसका मतलब वरदान से इसका कोई कनेक्शन नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है या हमारे अंदर है। हालेलुया। जहाँ गंदगी है, जहाँ पे बुराई है, जहाँ व्यभिचार है, जहाँ पे चुगली निंदा है, हालेलुया, जहाँ पर लोग व्यभिचार को सपोर्ट करते हैं, उस जगह में पवित्र आत्मा नहीं रहता है। हालेलुया। जब कुत्ते, बिल्ली, जानवर अपनी जगह को साफ करके बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा भी गंदी जगहों में नहीं वास करता। हालेलुया। पता है आजकल मैं, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जिनका परिवार व्यभिचार में, जैसे एक वाइफ है तो उसका हस्बैंड व्यभिचार में है और वो अपनी वाइफ को महंगा महंगा फोन देके, महंगे महंगे गिफ्ट्स देके मनाता है, तो वो कुछ नहीं बोलती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, ना उनके बच्चों को पैसा देकर उनके मुंह को बंद करवा देता है, वो कोई एक्शन नहीं लेते। तुम उस व्यक्ति के पाप में इक्वल हिस्सेदार हो। हालेलुया। अगर तुम उससे अलग नहीं हो जाते, हाँ तकलीफ आती है, लेकिन हाँ होता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपको हार्ड डिसीजन लेकर उससे अलग होना है वैसे माहौल से। हालेलुया। इसलिए आज लोगों के जीवन कर्ज के नीचे, श्राप के नीचे, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति जो शादीशुदा व्यभिचार करता है और वो अपनी पत्नी के भी साथ रहता है, तो वो उसके भी साथ व्यभिचार करता है और दोनों व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। सो हमें हार्ड डिसीजन लेके उसका विरोध करना है, ना कि उस माहौल में नहीं रहना है, क्योंकि तुम इक्वली उसके उस पाप में इक्वली हिस्सेदार हो। हालेलुया। सो यही चीज है कि लोगों को जब ज्ञान नहीं रहता है तो वो क्या करते हैं, अपनी अज्ञानता में श्राप के अधिकारी हो जाते हैं। क्या करते हैं, अपने ऊपर श्राप को ले लेते हैं। सो उसी तरह यूसुफ की तरह भी मेरे भी जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई। हालेलुया। शैतान ने मुझे भी परखा, मेरे भी लाइफ में बहुत रिच रिच लोग भी आए इस बीच। हालेलुया। एसपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मुझे मेरे जीवन का मकसद पता है, मुझे अपनी बुलाहट को पूरा करना, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है। मैं कभी कोई संसारिक अट्रैक्शन में नहीं फंसी, नहीं तो मैं आज एक रिच घर की मालकिन होती। हालेलुया। मैं कभी गलत काम में नहीं फंसी।
अभी कुछ टाइम पहले मेरी जो बचपन में एक लड़की थी, मतलब फ्रेंड थी, वो मेरी बचपन में, हालांकि शुरू से परमेश्वर ने मुझे अलग रखा है, लेकिन कुछ समय तक वो मेरे साथ थे उन लोग। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई तो फिर वो लोग उनको यहाँ से जाना पड़ा कॉलोनी छोड़कर। फिर वो दोनों बहन थे तो उसकी बड़ी बहन ने भी शादी वादी कर ली। उसके बाद फिर पांचवी छठवीं शादी की, बहुत सारी शादियां उसने की थी। हालेलुया। फिर उसके बाद उसके भी डैड, जिसके वजह से पूरे मोहल्ले में मतलब उनका इमेज अच्छा नहीं था और पूरा बदनाम थे वो लोग। तो बहुत टाइम बाद वो मेरे घर आई, बहुत सालों बाद फिर अभी आई थी वो मेरे घर में, बीच में आई और फिर वो मुझे देखकर बोल रही थी, मतलब मैं दे, और शैतान हमें चेक करने आता है लोगों के द्वारा। हालेलुया। अगर हमारा इंटीमेसी नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे। और मैं अंदर ही अंदर अपने मन में प्रेयर कर रही थी, हे प्रभु ये लोग क्यों आ गए, तो ये तो शैतान स्वयं ही मेरे सामने आ गए इन लोग के रूप में। मैं ऐसा मन में बोल रही थी, ये लोग कब जाएंगे कब जाएंगे। और वो आकर, और वो लोग ड्रिंक करके आए हुए थे। और उसकी एक जो छोटी बहन है वो मॉडल है, और एक जो है उसने भी अपने पति को छोड़ दिया। पता नहीं कितनी शादियां की होगी वो इस बीच में, क्योंकि हर शादी उसकी टूटी थी और हर शादी से उसके बच्चे थे और अपने बच्चे को वो वहीं छोड़ छोड़ कर आई जहाँ जिस जिस जगह में वो पैदा की थी। हालेलुया। और फिर उसके पापा भी उस बीच में एक्सपायर हो गए थे। और दोनों दोनों की लाइफ पूरी जैसे आज संसारिक लोगों की रहती है, अपने शरीर को बेचना, एक आज इसके साथ तो कल उसके साथ तो इसके साथ। फिर वो लोग मेरे घर आए, फिर बोलने लगे तू दारू पीती है कि नहीं, ये करती है कि नहीं। और मैं मन में बोलती, हे प्रभु ये लोग क्या क्या बकवास कर रहे हैं, ये लोग कब जाएंगे, ऐसे करके मैं मन ही मन बोल रही थी। तो स्वयं शैतान आ गया, तो हम लोग आएंगे फिर तेरे घर, बताना तू दारू पीती है कि नहीं। फिर हम लोग दारू वारू लेकर आएंगे, फिर प्लान बनाते तेरे घर। फिर मैंने बोला सुनो, मेरा जीवन बहुत अलग है और मैं रिलीजियस हूँ। मैं, मेरा परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है, मेरा जीवन अलग और आपका जीवन अलग है, ठीक है, मैं ये सब में नहीं हूँ। तो वो लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो सेम अपनी आंटी जैसी दिख रही है, अपनी मम्मी जैसी दिख रही है। फिर वो उसकी बहन बोलने लगी, नहीं लेकिन ये आंटी की तरह नहीं है, ये तो आंटी तो बहुत बिंदास थी लेकिन ये अलग ही है। फिर परमेश्वर ने क्या किया, मेरे को एक एग्जाम्पल के रूप में उनके सामने क्या किया, पेश किया और सेट किया। हालेलुया। मुझे एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने आज बनाया है। और वो लोग बोल रहे थे, आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो लोग देख कर ही समझ गए, क्योंकि शैतान को भी परख रहता है परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया। शैतान भी समझ जाता है। और वो लोगों ने पवित्रताई को मेरे जीवन से देखा और परमेश्वर ने मेरे को उनके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में सेट किया। हालेलुया। मैं, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं चाहती तो मैं भी उनके जैसी हरकतें कर सकती थी। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई परिवार है, ना मुझे, ना मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मैं सेठ फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ना मैं तिमोथी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आई एम शीबा एंजल, नॉर आई बिलोंग टू सेठ फैमिली, नीदर आई बिलोंग टू तिमोथीज। हालेलुया। मैं चाहती तो, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, मैं चाहती तो मैं गलत काम कर सकती थी, लेकिन कोई मनुष्य मुझे देखे या ना देखे, मुझे कौन देख रहा है, परमेश्वर। हालेलुया। और मुझे किसके नजरों में सही रहना है, परमेश्वर के नजरों में। हालेलुया। और आज मुझे परमेश्वर ने ऐसा बना दिया है कि ना मुझे पैसे कौड़ी से प्रेम है, ना मुझे सोने चांदी हीरे जवाहरात से प्रेम है, ना मुझे संसार की किसी वस्तु से प्रेम है। हालेलुया। पहले लोग मुझे बोलते थे कि अरे ये तो बहुत, इसको तो अपने से ही मतलब है, इसको तो ये तो बस इसको पैसे से मतलब है, ये है वो है, ऐसा सोचते थे। ये अपना कुछ शेयर नहीं करती है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कपटी है, ये है वो है, ऐसा सोचते थे। लेकिन तब मेरा जीवन, परमेश्वर, मैं 2019 में यीशु मसीह में आई हूँ। परमेश्वर हमको एक बार में नहीं बदलता है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। क्योंकि उसका ब्लेसिंग, उसका बच्चा उसके पास नहीं था, क्योंकि वो सिद्ध नहीं था। अब्राहम को भी सिद्ध होने के लिए 25 साल लगे। हालेलुया। लेकिन मैं तो अभी 2019 में ही आई हूँ। जब परमेश्वर ने मुझे अभी इतना बदला है, तो आगे वो कितना नहीं बदलेगा। जो लोगों की आंखों ने नहीं देखा, जो उनके कानों ने नहीं सुना, जो उनके चित्त में नहीं समाया, परमेश्वर मुझे उस ग्रेटनेस में लेकर जा रहा है। हालेलुया। और स्पिरिचुअल थिंग्स आर स्पिरिचुअली डिजाइन, जो स्पिरिचुअल नहीं है वो ये सारी चीजों को समझ ही नहीं सकते। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। सो हमें लोगों को नहीं देखना, परमेश्वर को देखना, पवित्रताई में चलना, क्योंकि पवित्रताई ही एक वो हथियार है जो हमको एक फोर्स बनाता है जिसको कोई मात नहीं दे सकता। हालेलुया। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो अग्रेसिव होगा आत्मा में। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह ने बोला, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, वो डरपोक जैसा प्रचार नहीं करेगा लोगों को पसंद आने के लिए। कभी लोगों को पसंद आने के लिए प्रचार कभी ना करे। हालेलुया। उनको पसंद आने के लिए या आपका परिवार आपको पसंद करे, क्योंकि वचन में लिखा, जो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है या किसी भी चीज को, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। एक समय आता है जब आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका पूरा परिवार आपके विरोध में उठ जाते हैं, सब आपका विरोध करते हैं। हालेलुया। एक समय ऐसा भी आता है कि सब आपसे अलग हो जाते, सब आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको सेल्फ डेथ में चलना है। हालेलुया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपको छोड़ रहा है, या परमेश्वर आपको आपके सगे माँ बाप, सगे भाई बहन को भी छोड़े तो आपको परमेश्वर की बुलाहट के लिए उसमें भी रेडी होना है। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए ना, लेकिन मेरे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मुझे उस चीज का कोई दुख है, क्योंकि एवरीथिंग सर्व्स अ पर्पस इन आवर लाइफ। हर एक चीज हमारे जीवन के उद्देश्य को सर्व करता है। हालेलुया। उसके पीछे हमारे जीवन का एक उद्देश्य छुपा रहता है, और वो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है। हालेलुया। सो हमें मनुष्य को नहीं देखना, मनुष्य को पसंद आने के लिए कोई प्रचार नहीं करना, हमें परमेश्वर को देखना है, और पवित्रताई में, अलगताई में चलकर उस ग्रेटनेस में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमको प्रवेश करना है बाय फोर्स एंड बाय फायर इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आपका परिवार, आपका रिश्तेदार आपके प्रचार को देखकर नहीं बदलते हैं, वो किसको देखकर बदलते हैं? वो आपके जीवन को देखकर बदलते हैं, जो आप बाय फोर्स एंड बाय फायर उनको शो करते हो, अलगताई में, पवित्रताई में चलकर अपने जीवन के रिजल्ट को शो करके। हालेलुया। सो मनुष्यों को नहीं देखना है, जो लोग सोच रहे सोचने दो। हालेलुया। वो लोग आपका भरण पोषण नहीं कर रहे, परमेश्वर आपको खिला रहा है, परमेश्वर आपका उद्धार करता है। परमेश्वर को हमको सिर्फ यीशु मसीह पे फोकस करना है और चलते रहना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का कार्य करते रहना है। हालेलुया। सुसमाचार का कार्य करते रहना है, लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि पूरा सेनाओं का यहोवा आपकी ओर है। हालेलुया। वो उन विरोधियों की ओर नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सो जस्ट फोकस ऑन गॉड एंड बस बढ़ते जाना है आगे। हालेलुया। I bless you all to reach to great heights and levels in life. Hallelujah. I bless you with big places. Hallelujah. और आप महान स्थान में जाने के लिए, आप ग्रेटनेस के लिए बने। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें सिर ठहराता है, पूंछ नहीं। हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।